हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान शेख। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान क्लासेज में। तो आज हम एसएससी यूपीएससी रेलवे बैंकिंग की क्लास में लेकर आए हैं घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना। तो पिछले वीडियो में हमने आपको घातांक का इकाई अंक ज्ञात करने के 3 नियम बताए थे, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आज बात करते हैं हम घातांक का इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ स्पेशल नोट्स हैं, उन नोट्स को आज हम बताएंगे। तो पहला नोट्स है, यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक शून्य होता है। कहने का मतलब है, यदि गुणा की संक्रिया हो रही है और संक्रिया के किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो ऐसे कंडीशन में इकाई का अंक 0 होगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर 739 गुणे 35 गुणे 10। तो इस संख्या में अगर हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो इस संख्या में देखिए गुणा की संक्रिया हो रही है और किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा इकाई अंक वो हमारा 0 होगा। इसमें हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नोट है, यदि गुणा की संक्रिया किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, यदि गुणा की संक्रिया की जाए और संक्रिया के पश्चात जो किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। दूसरा नोट है, नोट था ये पहला, ठीक। दूसरा नोट है, कहने का मतलब है दूसरा वाला कि यदि गुणा की प्रक्रिया हो रही है, किसकी प्रक्रिया हो रही है, गुणा की। यदि गुणा की प्रक्रिया में किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है और उस संख्या में किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो ऐसे कंडीशन में पूरे भी संख्या का, जितने भी संख्या उसमें दिए रहेंगे, सभी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 गुणे 8, ये देखिए इसमें जो है 5 भी है और 8 भी है। 5 तो नियम में है, ठीक, और 8 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक 437 गुणे 437 गुणे 436, 436 गुणे है 494, ठीक, 495 सॉरी, ठीक। तो देखिए गुणा की संक्रिया हो रही है और किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। यहाँ पर देखिए 5 है, ये कंडीशन ये फॉलो किया। दूसरा है कि 5 हो और किसी भी संख्या के इकाई का जो अंक हो सम संख्या हो। तो सम संख्या यहाँ पर कौन है, किसका इकाई अंक, इसका, ठीक। अब जो इसका इकाई अंक होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। दूसरा नोट था ये। तीसरा नोट है, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। यदि हम बात करते हैं घात में 4 से भाग दे दे और भाग देने पर यह शेषफल 0 आता है तो 4 को ही घात के रूप में लिखकर इकाई अंक प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर 432 के पावर 49, तीसरा नोट है ये। तो 4 से हम घात में क्या देंगे, भाग देंगे। तो 4 से अगर हम घात में भाग दें तो 450, तो 4 कट गया 9, ठीक। तो 4 गुना 8, तो शेषफल हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो है, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो 4 को ही घात के रूप में इकाई अंक प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें शेषफल 0 नहीं आया है। इसका जो हमें है, हमने पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था, ठीक। तो 3 नियम, 3 स्पेशल नोट हैं और 3 नियम है। पहला नियम एक बार फिर से देखते हैं, यदि गुणा की संक्रिया में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होता है, ठीक। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नोट है, यदि गुणा की संक्रिया में किसी भी संख्या की इकाई का अंक 5 है और किसी भी संख्या की इकाई का अंक सम संख्या है तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तीसरा नोट है, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो 4 को ही घात के रूप में लिखकर
प्राप्त कर लिया जाएगा। तो 4 को ही घात के रूप में लिखकर प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर 32 के पावर 16, ठीक। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, अब 4 चौक 16 कितनी बार गया, 4 बार गया। तो 4 को ही घात के रूप में लिखकर प्राप्त कर लेंगे। तो इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 के पावर 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। तो इसका इकाई कितना हुआ हमारा, 6 हुआ। बस। तो आज आप लोगों के सामने इतना ही वीडियो लेकर आए थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब हमारा जो है अगला वीडियो पार्ट 3 में दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जोड़ में इकाई का अंक निकालना बताया जाएगा। धन्यवाद।